नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। निकाय चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। राजीव भवन में हो रही कांग्रेसी विधायकों की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। साथ ही 20 से अधिक विधायक इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान चुनाव की रणनीति, प्रत्याशी चयन के मापदंड पे चर्चा की गई। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर, जरीता लैद फलांग, एस शंपत कुमार भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज कांग्रेस के हमारे विधायकों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। तमाम हमारे कांग्रेस विधायकों से 1 to 1 चर्चा हुई है और चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और आने वाला समय में चुनाव में प्रत्याशी चयन और हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें, ये 2-3 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी विधायक साथी है अपने क्षेत्रों में चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और तैयारियां जोरों पर है और आने वाला समय में प्रत्याशी चयन में भी सभी लोगों से राय मशवरा कर प्रत्याशी चयन करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जीत के लिए जिताने के लिए हमारे तमाम विधायक साथी कमर कस लिए है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़े, इसलिए हमारे विधायक साथियों के साथ हम लोगों ने एक बढ़िया मजबूत रणनीति हम लोगों ने बनाई। बात है कि वुमेन वोटर्स जो है वो हर चुनाव में बहुत मायने रखते हैं, तो आप लोग क्या है, जब जब चुनाव आता है पूरे साल तो भारतीय जनता पार्टी सोते रहती है, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो उनको सिर्फ लालच देने का काम, कभी इसको बढ़ाने का काम, कभी तो उसको बढ़ाने का काम ये करती है। लेकिन जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है ये डबल इंजन सरकार की कार्यशैली को लेकर और कहीं न कहीं इसका जवाब आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में इसको मिलेगा। प्रत्याशी चयन के मापदंड को लेकर हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, पर्यवेक्षक जाएंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, निगमों में बैठक करेंगे, आवश्यकता पड़े तो वार्डों में भी बैठक करेंगे, वहाँ के जिला अध्यक्ष तमाम सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, वहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री, उनसे भी चर्चा करेंगे। कहीं अगर कोई दिक्कतें हैं तो सीधा हम लोग से बात करेंगे। तो इस तरह के हम लोगों ने तय किया है कि आपस में तय कर अगर वार्डों का सिंगल नाम अगर आता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं कोई वार्ड में दिक्कत है तो आपस में बैठ के जिला स्तर में लोग चर्चा करने के बाद ही हम लोग चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और जहां अध्यक्ष वाली बात है अगर सहमति से आता है तो ठीक, नहीं होने से पीसीसी अमन चयन समिति बनाया है। कमेटी में अभी तक क्या निर्णय हुआ, जबकि कमेटी को एक समय सीमा दे देना चाहिए। एक समय सीमा देने के बाद कम से कम उस पर सरकार को निर्णय करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी उन बीएड शिक्षकों को गुमराह करने के लिए एक कमेटी बना दिया गया है और उसमें अभी तक एक बैठकें भी नहीं हुई, न सरकार का उस कमेटी पे ध्यान भी नहीं है और लगातार बीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसको इतनी बर्बरता के साथ कार्रवाई कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 बजे रात को आप सोशल मीडिया में चल रहा है, वीडियोस चल रहे हैं कि एक महिला हमारे छत्तीसगढ़ के अस्मिता, एक महिला कर्मचारियां इतने आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पुलिस दारू पीकर आके उन्हें कपड़ा फाड़ रहे हैं। मतलब हाथ नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को, वो वहाँ से उठाकर ले जा रहे हैं। मतलब इतनी, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इतनी बर्बरता कि सारे हदें पार कर दी है। आखिर इतनी छूट ये विष्णु के सुशासन में कैसा मिला, हम पूछना चाह रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है इनकी बर्बरता को, नौकरी से निकालना और ऊपर से उनके ऊपर बर्बरता करना। मैं समझता हूँ इस सरकार ने सारे हदें पार कर दी। उनके साथ बुलाती, बैठती, चर्चा करती, क्या दिक्कत है? चर्चा करने को तैयार नहीं। मतलब सरकार ने पूरा क्रूरता की पराकाष्ठा पे उतर आई है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इसके लिए उचित नहीं है का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा
मतलब मंत्रियों के लिए और सरकार के लिए चुनौती है, वो भी हमारे पास है। और निश्चित रूप से किसान भी है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं और ओबीसी तो वही है, बहुत सारे ऐसा वर्ग है जहां सरकार से नाखुश है, उनको कांग्रेस पार्टी साधने का काम करेगी। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।